हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप यू सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग की दुआओं से और मोहब्बत से और प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम लोग जा रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, वो सब आपको बताती हूँ मैं। और आज ज़ोहा को मैंने तैयार कर दिया है, मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। पहले ज़ोहा को थोड़ा सा घुमा फिरा लेंगे, जो काफ़ी टाइम हो गया ज़ोहा को हमने कहीं लेके नहीं गए हैं, मतलब ज़ू वगैरह। तो ज़ोहा बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान रहती है, मम्मा यहाँ लेके जाएँ वहाँ लेके जाएँ। तो वहाँ लेके जाएंगे। और उससे पहले बहुत ज़रूरी काम करना है, बहुत ज़रूरी काम करना है। वो ज़रूरी काम ये है कि मुझे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल अचानक से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा चेकअप है, तो मुझे चेकअप भी करवाना है। कुछ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मुझे वहाँ पे भी दिखाना है। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगी हॉस्पिटल जाके। अब बस आप लोग ने दुआ करनी है, क्योंकि बड़ी फरमाइशें आ रही हैं। फरमाइशें मेरी बढ़ गई हैं, मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की, मेरी बेटी की फरमाइशें बहुत बढ़ गई हैं। हस्बैंड कहते हैं मुझे बेटा चाहिए, बेटी कहती है मुझे भाई चाहिए, बहन चाहिए। तो सबको सब कुछ चाहिए और मुझे भी चाहिए। तो बस इसलिए मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक सारे मेरे हक़ में सब बेहतर करे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उसकी ज़ात बड़ी रहीम और करीम है, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये भी मुझे पता है। तो बस अब जाती हूँ, पूछती हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या है, सब आपके साथ करती हूँ शेयर। अस्सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें। ढेरों लाइक करें। ढेरों लाइक करना है आप लोगों ने, ढेरों ही करना है। अब ज़ोहा ने बोल दिया ना, तो आप लोगों ने ढेरों लाइक करना है। और अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। अब मैं अंदर जाती हूँ। ये ज़ोहा को मैंने कहा पापा को कि ज़ोहा को यहाँ अपने पास खड़ा रखें, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। ये पापा के पास खड़ी रहेगी। अब मैं जाऊँगी अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे लेडीज़ होती हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो ये बहुत परेशान करती है मुझे। तो मैं अंदर आके मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पूरा अपना चेकअप करवाना है, डिटेल में सब कुछ पूछना है उनसे। तो इस वजह से मैंने कहा आप इसको यहीं रखें, मैं अंदर जाती हूँ। और फिर आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सब बेहतर करें। अब मैं जाती हूँ अंदर, अल्लाह पाक सब बेहतर करें। तो अभी जा रहे हैं सामान को लेकर। कहाँ जाते हैं बताओ, कैसे 5 मिनट लेके जाएंगे, या यहाँ पे कहीं कोई जगह होगी तो वहाँ लेके जाएंगे। और अभी हम इस कैबिन पे रुके हैं, क्योंकि कैबिन में थोड़ी चीज़ लेनी है और मैं कुछ थालियाँ लूँगी। ज़ोहा 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 पी इधर। हेलो। बबल नहीं मिलेगी, टॉफ़ी मिल जाएगी। बबल नहीं दिलाना, टॉफ़ी दिलाना। यहाँ पे ले रहे हैं हम चीज़ अभी ज़ोहा के लिए, और मैं अपनी थालियाँ लूँगी। थालियाँ मैंने ले ली, इस बैग में डाल दें। एक ही फ्रेश बबल भी ले लीजिएगा ज़रा, एक ही वाली। क्या जो बड़ी वाली मिलती है ना, बड़ी वाली नहीं है, वो नहीं है, ये दे दें। ये पिंक वाली दे दो। नहीं, ग्रीन वाली, मुझे तो ग्रीन वाली। यहाँ पे जंपिंग कैसल पे शूज़ उतार के जाना पड़ेगा। नहीं, सॉक्स पहने वो शूज़ उतार देती हूँ। इसके मैंने उतार दिए शूज़ ज़ोहा के, ये रखे ज़ोहा के शूज़। अब जाइए ज़रा, आराम से जाइए बेटा। पहले जो हाथ में था वो तो आप फिनिश कर लो, खा लो जल्दी से, हालांकि फंसेगा जंप करते हुए। वाह, पैटिस पापा को पकड़ा दीजिए अपना। एक हाथ में पैटिस और जंपिंग कर रही है। जंपिंग करो। जब तक ज़ोहा जंपिंग कर रही है, हम लोग पानी ले आए, पानी की बोतल। ये सामने तो है, वो देखो सामने है। मैं ले आऊँगा। जल्दी, वो बच्ची डिस्टर्ब हो रही है छोटी सी, वो सहम गई है। ज़ोहा जंपिंग कीजिए, जंपिंग। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, ये आ गई गाड़ी। ज़ोहा इस गाड़ी में बैठेंगी अब। ज़ोहा रुक जाइए, पापा टिकट ला रहे हैं। बच्चों की तरह है नहीं, हम भी इंजॉय करने बैठ गए बच्चों की तरह गाड़ी में। ज़ोहा के साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं। आप पता नहीं कहाँ लेके जाएंगी गाड़ी। जब हम छोटे थे ना, हम भी जिद करते थे, तो अम्मी हमें यहाँ ले जाओ, अम्मी हमें इस गाड़ी में बिठा दो, अम्मी हमें इस गाड़ी में बिठा दो। तो आज हम लोग बगैर जिद किए बैठ गए ज़ोहा के साथ। ट्रेन हो गई है हमारी स्टार्ट। अभी ये पता नहीं पहाड़ों में जाएगी, कहाँ जाएंगी ये ट्रेन। ज़ोहा आपने बिठा तो दिया हमें इसमें, पहाड़ पे जाएगी। अभी अंधेरे में पता नहीं कहाँ जाएगी ये ट्रेन। से पूरा हो गए, ज़ोहा भी उतर गई, मम्मा भी उतर रही है। बिस्मिल्लाह। चलो जी, कैसे पूरा हो गए ज़ोहा। सही बिठाया तुमने, बोल करवा दिया ज़ोहा ट्रेन में बिठा के।
सही बोल करवा दिया आपने बैठा के हमें ट्रेन में। चली गई आप अपने टेम्पोलिन के अंदर। और ये तो बहुत अच्छा है भाई देखने में भी। ओ जंप मार ली। ये अच्छा बना हुआ है काफी, स्लाइडें भी लगी हुई ऊपर। गहरा है हाँ, काफी डीप है, काफी डीप है। जाइए ऊपर, स्लाइड तो लेकर आइए। नीचे नहीं जाते भाई, आप थोड़ी जगह दे। चला बस कर, ये ना वो जा रही है जोहा ऊपर। जोहा क्या खा रही है? जोहा के सामने रखा हुआ है हलीम का सामान। क्या खा लिया? अदरक खा ली है? आ गया जी खाना। हलीम है हमारा, साथ में हमारे कबाब और है बिरयानी। अपना स्पून लो जोहा, आपके लिए स्पून आ रहा है। जोहा हाथ से खाना शुरू हो गई। जोहा को बहुत भूख लग रही थी, जोहा खा रही है हाथों से। और यहाँ पे बैठने का भी अलग मज़ा है। रेस्टोरेंट में तो हम बैठते ही हैं। साथ में मेरा सलाद भी आ गया। अभी रायता नहीं आया, रायता आता है तो फिर रायता ले आइएगा भाई। चाय बहुत मजे का हाली ना। डाल रही हूँ मैं प्याज अभी इसमें। प्याज मेरी फेवरेट है तो प्याज मैं ज़्यादा डालती हूँ। ये जा रहा है मेरा नींबू इसके अंदर। और ये कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है हमारी। चलें जी, हलीम खिलाऊं जोहा या क्या खाना है? बिरयानी खाती हूँ। बिरयानी खा रही है? बिरयानी कैसी है हनी? नॉर्मल? लेकिन हलीम तो मज़े का है भाई। फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पर। और बहुत थकान हो गई थी, कुछ जोहा को हम लोग पार्क भी ले गए थे तो बहुत थकान हो गई थी, बहुत थकान हो गई थी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल में क्या बताया था। और अच्छी खबर तो खैर नहीं दी थी, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने सब कुछ उनसे डिस्कस किया, पूरी डिटेल अपनी। जो मेरा मिसकैरेज भी हुआ था वो सब मैंने उनसे डिस्कस किया था। और मेरी बेटी कितने साल की है ये, और बड़ी बेटी कितने साल की थी, सब कुछ मैंने बताया उनको। तो डॉक्टर्स का कहना ये है कि आपके देखें ऐसा कोई, और हकीकत बात है, ऐसा कोई इशू तो है नहीं कि अगर ऐसा होता तो शायद मेरे पहले बच्चे भी नहीं होते। तो ये गैप जो आया ये अल्लाह की तरफ से ही है। ले तो ऐसा कोई, मुझे डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आपको इलाज की ज़रूरत है, या फिर भी उन्होंने कहा आप अगर मुतमईन नहीं है तो बहुत किसी अच्छे डॉक्टर से आप दिखा लें, कोई बहुत अच्छे डॉक्टर आप इलाज करवा लें अगर आप चाहती हैं तो। वह नहीं, अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपके और बच्चे भी नहीं होते। माशाल्लाह से उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह 2 बच्चे थे, जो एक हयात है मेरी बेटी और एक मेरी बड़ी बेटी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर बच्चे नहीं होते किसी के तो वो इलाज करवाते हैं, तो मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए आप लोग बताइएगा कि मुझे करवाना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता मुझे करवाना चाहिए, क्योंकि देने वाली ज़ात तो ऊपर वाले की है, ठीक है। उसने मुझे बिन मांगे ये भी दी, बिन मांगे मुझे बड़ी बेटी भी दी, तो इंशाल्लाह मुझे आगे भी देंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन अगर पूछूंगी, फैमिली से डिस्कस करूँगी, अब स्पेशली अम्मी से, अगर उन्होंने परमिशन दी कि नहीं बेटा आपको दिखाना चाहिए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, वरना मुझे नहीं लगता। देखिए देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, हो सकता है कि मुझे अल्लाह पाक दे दे देर सवेर से। मैं आपको इस मिसाल देती हूँ, मेरी छोटी बहनें, जो मेरी दोनों बहनें एक ही घर में हैं, उनकी शादी हुई थी। एक मेरी बहन के पहले साल में बेटी हो गई थी, 9 महीने में उसकी बेटी हो गई थी, और दूसरी की 6 साल बाद बेटा हुआ है। उसने बहुत इलाज करवाया उसने, यहाँ वहाँ 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 बहुत करवाया। 6 साल बाद अल्लाह ने उसको दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अल्लाह ने पहले साल बेटी दे दी थी। फिर उसके बाद मुझे फिर भी देखिए कितना गैप आया था मेरी दूसरी बेटी में। मुझे दूसरी बेटी है मेरी 10-12 साल का गैप था, तब मुझे भी ये 7-8 साल का गैप था दूसरी बेटी में। और माशाल्लाह से फिर अभी जोहा हुई है, तो अभी तो खाली 5 साल ही हुए हैं। हो सकता है अल्लाह पाक दे दे। कुछ एहतियात का बताया, वो मैं एहतियात लाजमी करूँगी, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, जो वो चाहते हैं वही होता है, उनके बगैर पता भी नहीं हिलता, ठीक है। हाँ प्रेशर थोड़ा सा आ रहा है मुझ पे, बहुत प्रेशर आ रहा है। प्रेशर किसका आ रहा है? एक तो जोहा की फरमाइशें आ रही हैं, ऊपर से हस्बैंड का प्रेशर आ रहा है कि भैया बच्चे हो जाने चाहिए, क्योंकि अब जोहा अकेली है, वो बच्चों का खेलती है, तो इस तरह के प्रेशर हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, मैं अल्लाह की ज़ात से बड़ी पुरुम्मीद हूँ। कोई मुझे यह नहीं कह सकता कि मेरी औलाद नहीं है। अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा हुआ है। मैं माँ, मुझे माँ बोलने वाली हैं, मैं माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं है। बाकी उस परवरदिगार की मर्ज़ी। मैं तो चाहती हूँ मेरे आंगन में 2-4 बच्चे खेलें, और शोर शराबा घर में अभी तो एक से हो रहा है, वो ज़्यादा हो,
तो बस आप लोग मुझे दुआओं में इसी तरह याद रखना। बाकी मैं कोई इतनी सेटिस्फाई नहीं हुई डॉक्टर की बात से, मुझे कुछ अजीब सा भी लगा कि इलाज करवाओ और ये इस तरह का मुझे नहीं, मैं ना सेटिस्फाई नहीं हुई कि बस अजीब से ही सवाल जवाब थे डॉक्टर के, जो मैंने उनको पूरी डिटेल बताई। तो बाकी मैं अब अल्लाह के ऊपर ही छोड़ती हूँ अपने सारे मामलात। होना होगा तो आपके सामने होगा, मेरे सामने होगा, सबके सामने होगा। तो बस मुझे दुआओं में इस तरह याद रखिएगा। और किसी के कहने से नहीं होता कि डॉक्टर ने कहा कि हो जाएगा तो हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता। ये सारे खेल अल्लाह ताला के। चलो जी, ये वीडियो मेरी यहीं तक थी। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा और मेरे लिए ढेरों ढेरों दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी दिली ख्वाहिश को पूरा कर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।